Students, now we start with the another category of questions, and the category is solution of system of linear inequations in one variable. ठीक है. अब यहाँ सिस्टम जो वर्ड है इससे क्या मतलब है. तो सिस्टम आप 10th में भी पहले कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक में. तो ये वही सिस्टम है. इसका मतलब होता है जब हमें एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वेशन साथ दी होती हैं तो उसको सिस्टम बोलते हैं. तो अगर एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस बोलते हैं. ठीक है. अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे इस सिस्टम का. ठीक है. लेकिन इनइक्वेशंस वन वेरिएबल में होनी चाहिए. अब क्वेश्चन से समझते हैं इसको. सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस 3x minus 6 greater than equal to 0 and 4x minus 10 less than equal to 6. Now the solution is we have 3x minus 6 greater than equal to 0. ये जो कोमा है इसको हम रिप्लेस कर देंगे एंड के साथ तो जल्दी क्लियर होगा हमें ये कॉन्सेप्ट. 4x minus 10 less than equal to 6. ठीक है जी. अब जैसे इंडिविजुअली हमने सॉल्व किया था लीनियर इनइक्वालिटी को वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे दोनों को. पहले ये शिफ्ट होगा -6 और इधर -10 शिफ्ट होगा दूसरी साइड पे. तो यहाँ आपको पता है जब इसको ट्रांसपोज करेंगे हम तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 4x लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 10. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3. तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 2 और इसको भी हम पहले सॉल्व कर लेंगे. तो ये 16 हो गया. ये फाइनल हो चुका है. ठीक है. और ये इधर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 करेंगे हम लिखेंगे तो ये x लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा. अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन क्या करना होगा इनका इंटरसेक्शन लेना होगा. एंड मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन इनका कॉमन सोल्यूशन. तो इनका जो कॉमन सोल्यूशंस होगा इन दोनों सोल्यूशंस का वही हमारा इस सिस्टम का रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे. कॉमन होगी दोनों के लिए. आप अलग अलग भी कर सकते हैं सेपरेट भी कर सकते हैं पर कॉमन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. इसमें एक नंबर ये 2 दिखाएंगे उसके बाद ये 4 दिखाएंगे. इस तरह से पहले 2 आता है फिर 4 नंबर लाइन पे. अब इसके बाद आपने इस सोल्यूशन को ऊपर दिखाना है. कैसे x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. तो देखो यहाँ पे डार्क सर्कल होगा और ये लाइन इधर चली जाएगी. ठीक है. और यहाँ x की वैल्यू 4 या 4 से कम है तो यहाँ डार्क सर्कल होगा ये लाइन इधर आ जाएगी. और कोशिश करिए लाइन जो है इसके पैरेलल बने. ठीक है. ये सारी लाइन पैरेलल होनी चाहिए. तो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन. ठीक है. अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन में कॉमन पार्ट कौन सा है. तो यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा कॉमन है. अब इस कॉमन पार्ट को मैं नीचे लिखना चाहूँगा तो ये कितना हो गया. ये पॉइंट भी कॉमन है तो 2 डार्क हो गया. 4 भी कॉमन है तो ये भी डार्क हो गया और बीच का पार्ट तो है ही डार्क क्योंकि सारा पार्ट ये कॉमन है इसका. अगर हम इस तरफ से देखें यहाँ से तो यहाँ जो वैल्यूज़ हैं इस नंबर लाइन पे वो x की ही वैल्यू है. तो देखिए कॉमन सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से. तो x जो है वो कहाँ लाई करेगा. चलो पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको. तो x लाइज बिटवीन 2 एंड 4 इंक्लूडिंग 2 पॉइंट एंड 4 पॉइंट. तो देखिए यहाँ से दैट इम्प्लाइज x कहाँ लाई करेगा 2 और 4 के बीच में. 2 भी पॉइंट इंक्लूड होगा और 4 भी पॉइंट इंक्लूड होगा. और इसको आपको पता है आप कैसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू सोल्यूशन सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो यहाँ 2 आएगा क्लोज ब्रैकेट के साथ कोमा और यहाँ 4 आएगा क्लोज ब्रैकेट के साथ. ये हमने कल किया था. तो ये जो पार्ट आएगा आपका इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा. तो जो इसका कॉमन सोल्यूशन होगा दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस. तो आपको लास्ट में पता है क्या लिखना है यहाँ पे. देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज तो आपको पता है इसमें हम एक्स मेंशन नहीं करते हैं. अंडरस्टूड होता है कि ये वैल्यू जो है वो एक्स की ही है 2 से लेके 4 तक. तो ठीक है. तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा. क्लोज इंटरवल 2, 4 क्लोज इंटरवल. ठीक है जी. एक और क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस. तो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा लेते हैं पहले क्वेश्चन से. तो क्या है क्वेश्चन. 5x/4 प्लस 3x/8 ग्रेटर देन 39/8. यहाँ इक्वल साइन नहीं है ध्यान रखना. कोमा इसका मतलब एंड है. 2x - 1/12 माइनस x - 1/3 लेस देन 3x + 1/4. तो जैसे लास्ट टाइम किया सेम उसी वे में चलना होगा. यहाँ आएगा वी हैव एंड दिस इज़
5x/4 प्लस 3x/8 ग्रेटर देन 39/8, और आपको मैंने बताया था इस कोमा को रिप्लेस करेंगे एंड के साथ 2x - 1/12 माइनस x - 1/3 लेस देन 3x + 1/4। इनइक्वालिटीज़ को आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर बीच में एंड कॉमन ले सकते हैं इसका बाद में। तो बेटर है कि आप साथ ही चलेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब यहाँ कैसे करना होगा, एलसीएम ले लेंगे इसका। दिस इज़ 8 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से, ये 3x ग्रेटर देन 39/8 एंड यहाँ पे भी एलसीएम लेना होगा। दिस इज़ 12, दिस इज़ 2x - 1, दिस इज़ -4 से इंटू करना होगा, -4x माइनस प्लस 4। सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा आपको यहाँ से 3x + 1/4। यहाँ आपको पता है क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना है आपको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8। तो सॉल्व करने के बाद 10x + 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 एंड, और यहाँ आपको लिखना होगा इसमें, या पहले आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये कितना हो जाएगा, -2x + 3, यहाँ आ गया 12, 3x + 1/4। आप पहले सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। तो ये 13x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करते 12 कैंसिल हो जाएगा, -2x + 3। और जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पे कैंसिल होगा, तो 3 × 3x + 1 आएगा, ठीक है। यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं किससे, 13 से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 13, तो यहाँ 3 आ गया। इसको सॉल्व करना होगा आपको, -2x + 3, दिस इज़ 9x + 3। ये फाइनल हो चुका है। और इधर से आप देखेंगे इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ नंबर सेम है। तो यहाँ से कितना आ गया, दिस इज़ 9x + 2x, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो x इज़ ग्रेटर देन 3, और दूसरा नंबर है यहाँ पे 11x इज़ ग्रेटर देन 0। दैट इम्प्लाइज, ये देखिए मैंने इसको इधर शिफ्ट करके रोटेट कर दिया है। तो यहाँ से x < 3 आ गया। अब 11x 0 है, आइधर 11 0 और x ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या है, 11x ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11। तो x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि 11 आपका पॉजिटिव नंबर है। तो आप दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इसको कंबाइन करना होगा। तो आपको मैंने बोला हुआ है, यहाँ से नंबर लाइन बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और -∞to +∞, पहले 0 आएगा, फिर 3 आएगा। अब आपकी वैल्यू कैसी है, 0 से ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये देखो मैंने 0 ओपन के साथ आएगा, तो ओपन के साथ ये इंक्रीज़ वैल्यू होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी। और 3 से भी हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए थी, 3 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो इधर इस तरफ ही जाना होगा। अब देखो इसमें कॉमन पार्ट कहाँ से बन रहा है, 3 से, लेकिन 3 यहाँ कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा सोल्यूशन को, तो यहाँ पे ओपन सर्कल रहेगा, इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि 3 कॉमन नहीं है। और ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डार्क हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि इसमें जो x है इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये ओपन सर्कल है। और जिसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको पहले बताया गया है। तो ये आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 ओपन टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो therefore required solution set is open interval 3 to open infinity, and this is the answer। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, वेरी इजी।